से पहले का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। वो केस जो है वो एम्प्लॉयज़ जीत गए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट वापस ले। सर, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो समझती थी कि इस वक्त जो हमारे पर फाइनेंशियल क्रंच है और जो सूरत हाल है, हम लोग इन हॉस्पिटल्स का बोझ नहीं उठा सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद करना या उसकी बात को मानना भी जो है फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में से आता था। मगर जब उसकी डिटेल जजमेंट आई उस ऑर्डर की, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है वो मिल के बैठे और उसका कोई सल्यूशन निकाले। और यही डिसीजन जो है वो कैबिनेट में भी हुआ था कि हम लोग आपस में मिल के बैठेंगे और इसका कोई सल्यूशन निकालेंगे। इसलिए अभी तक ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल्स नहीं लिए हैं और इसका लाहे अमल यही है कि हम लोग इकट्ठे मिल के बैठेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ और इसका कोई हल निकालेंगे। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए थी। जी, बजट एलोकेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जा सकती फेडरल गवर्नमेंट, और ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। प्लीज, आप अपनी बारी पे बात कर चुकी हैं, लेट हर एक्सप्लेन नाउ। सर, इन्होंने दूसरी बात ये कि जिन हॉस्पिटल की तारीफ़ के अंदर इन्होंने मेरा ख्याल है अपनी आधी स्पीच गुजार दी, जिन हॉस्पिटल्स की तारीफ़ के वो इतना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों टीवी पे हम सब ने देखा कि वहाँ की जो एमएस थी, जो कि मेहर में गुज़िश्ता 10 से 15 साल से उस एक वहाँ सबसे बड़े कराची के जिन हॉस्पिटल्स का ये जिक्र कर रही हैं, उसकी एमएस थी, वहाँ काम करती हैं पिछले गुज़िश्ता 10-15 सालों से। पिछले दिनों वो बीमार हुई तो उन्होंने अपने इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद किया और वहाँ पर वो एडमिट हुई। वो अपने हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। सर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोविड के बारे में इन्होंने जिक्र किया कि जी वो फ़ाल नहीं है। वो कमेटी जो है उसकी 3 से 4 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हुई हैं और उसके अंदर तमाम पार्लियामेंट्री जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और उन रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ को भेजी गई थी। उनकी तरफ से उनके जवाब आने थे और 3-4 दिन पहले जो है इसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसने उन रिकमेंडेशंस को स्टडी करना था। तो सर, उसकी मीटिंग हुई थी और इनकी पार्टी का इंटरेस्ट आप ये देख लें कि उस सब कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना था, मगर उनका कितना इंटरेस्ट था कोविड में और उस पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग्स में कि वो उस मीटिंग में नहीं आए। तो ये अपना इंटरेस्ट पहले ख़ुद देखें कि ये उस कमेटी की जिक्र तो करती हैं, इनके अपने मेंबर्स उस कमेटी के अंदर नहीं आए थे। सर, उसके बाद इन्होंने कोविड के बारे में बात की कि No cross talk, please. Let her talk, please. मैंने सिर्फ वो बताए हैं जो आपने कमेटी के बारे में पूछा। Kindly take your seat, शादी बीबी। सर, मैंने वो बात बताई है जो इन्होंने पूछी है, मैंने उसका जवाब दिया। आपको मौका मिल जाएगा। ऑनरेबल पार्लियामानी सेक्रेटरी बात कर रही है, उनको बात करने दें। सर, इन्होंने अपनी बारी पे बात की है। मेरी दरख्वास्त है कि अब ये बैठ के थोड़ा सा सुन भी लें। इन्होंने बात की कि जी कोविड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 13 मार्च को पहली मीटिंग की। सर, जिस वक्त चाइना के अंदर कोविड आया है और 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, 15 जनवरी को हेल्थ मिनिस्ट्री में पहली मीटिंग हुई थी कोविड-19 के ऊपर और उस दिन से रेगुलर बेसिस पे हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हो रही थी और स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही थी कि किस तरीके से इस कोविड को हमने निपटना है। सर, मैं ख़ुद उन मीटिंग्स में मौजूद रही हूँ। उसके अलावा सर, इन्होंने बात की कि जी क्या स्ट्रेटजीज़ इन्होंने क्या किया। सर, इसी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ऑनरेबल मेंबर ने खड़े होकर शोर मचाया कि वुहान के जो हैं वो स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए। सर, अगर वो वुहान के स्टूडेंट्स वापस आ जाते तो आज हमने देखा कि चाइना से एक केस हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुआ था। उस वक्त ये गवर्नमेंट की मीटिंग्स ही हो रही थी जिसके अंदर ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि वुहान के स्टूडेंट्स को वापस नहीं लाना। उस वक्त जो अमेरिका, जो चाइना, जो लोग अपने अपने मुल्कों में उन स्टूडेंट्स को लेके गए, उनके पास कोविड हमसे 1-1, 1.5 महीना पहले आया और हमसे बहुत ज़्यादा फैला। सर, अब वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की हिफाजत में पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, वो सेहतमंद हैं, वो वहाँ पर भी सेहतमंद रहे और अब वो बाहिफाजत पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, मगर अपने वक्त के ऊपर आए हैं। सर, इन्होंने यहाँ पर बात की गई कि जी कोरोना के ऊपर फ़ंड रखने की, किसी ने कोई फ़िगर बोला, किसी ने कोई फ़िगर बोला। सर, कोविड रिस्पांस के लिए 1.24 ट्रिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने रखा है। अगर ये चाहती हैं मैं इसका ब्रेकअप भी बता देती हूँ कि इसमें से 50 बिलियन जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया,
100 बिलियन जो है वो इमरजेंसी के लिए रखा गया, 15 बिलियन फूड एंड हेल्थ के लिए, 25 बिलियन NDMA के लिए, डेली वेजेस के लिए 200 बिलियन, वल्नरेबल फैमिलीज़ और पनागास के लिए 150 बिलियन, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 बिलियन, पावर एंड गैस के लिए 100 बिलियन, और इसी तरह सर फार्मर्स के लिए SME और एग्रीकल्चर के लिए भी बड़े बड़े पैकेजेस रखे गए। ये सब के सब जो हैं ये कोविड के ये पैकेज के साथ एसोसिएटेड हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज ऑफ 50 बिलियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है, इसमें से 10 बिलियन जो है वो NDMA के थ्रू 4 प्रोविंसेस को भेजा गया है, और बाकी जो NDMA को जो प्रोक्योरमेंट का टास्क दिया गया है उसके लिए जो है, जिसमें वो PPEs, वेंटिलेटर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब्स, उसके लिए जो है वो NDMA को दिया जा रहा है। और सर तकरीबन 603 वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिस्टम में ऐड किए गए हैं। प्रोटेक्टिव गियर जो है उसकी पूरी डिटेल्स, मिलियंस जो मास्क और प्रोटेक्टिव गियर और जो प्रोटेक्टिव सूट्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, वो सारी जो है उसकी डिटेल्स NDMA की वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी से उसको पढ़ सकती हैं कि अब तक कितनी PPEs आ चुकी हैं, और वो अब इस वक्त हमारे मुल्क में PPEs की कोई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क में PPEs खुद बन रही हैं। N95 मास्क जो है इस वक्त 3 फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं और वो लोकल मैन्युफैक्चर उनकी शुरू हो गई है। लैब्स की इस्टेब्लिशमेंट ये कहते हैं कि हमें पैसा नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। सर जिस दिन ये कोविड-19 की वबा पाकिस्तान में आई थी, मार्च के शुरू में हमारे पास 4 लेबॉरेटरीज़ थी और BSL लैब लाहौर में एक थी लेवल 3 की। आज सर पाकिस्तान के अंदर 129 लैब्स जो हैं वो काम कर रही हैं और वहाँ पर जो है टेस्टिंग कैपेसिटी 78,000 के करीब है। मगर सर खाली लैब्स बना देना काफ़ी नहीं होता, उसको चलाने के लिए आपको टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो जारी है, और जैसे ही वो उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और वो शिफ्ट्स के अंदर जब होगा तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सर इसके अलावा जो ऑक्सीजन की बात बार बार की जा रही है, ऑक्सीजन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोविड के लिए इस वक्त 2100 नए बेड्स जो हैं, ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में ऐड किए जा रहे हैं। ये 30 जून तक 1000 बेड्स ऐड हो गए हैं और बाकी 1100 जो है वो 30 जुलाई तक, जो 31 जुलाई तक ऐड हो जाएंगे। सर इसके अलावा 5000 हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, और वो लोग जो हैं वो इसी कोविड के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है। तो सर ये जो स्टिमुलस पैकेज है जिसके लिए ये बार बार पूछ रहे थे कि ये जो, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये पैसा कहाँ पर लगेगा। ये लगेगा एंगेजमेंट ऑफ एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल मेडिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, एम्बुलेंसेज, व्हीकल्स एंड लैब इक्विपमेंट। सर उसके अलावा जो रिस्क अलाउंस की बात आप कर रहे हैं वो 4 जून को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है, और वो रिस्क अलाउंस जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलेगा। उसके अलावा सर ये फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में 50 बिलियन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो है वो PM ऑफिस की तरफ से जो है उसकी समरी मूव हो गई और वो अप्रूव होने वाला है। सर इसी तरह जो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे और किसी ने कहा कि कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया, सर चक शहजाद में 250 बेडेड आइसोलेशन हॉस्पिटल जो है जिसका वादा मौजूदा गवर्नमेंट ने किया था वो बिल्कुल तैयार है। वो 15 जुलाई से इंशाल्लाह ताला फंक्शनल हो जाएगा और वो कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल होगा। वहाँ पे सिर्फ कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जब ये वबा गुजर जाएगी तो उसके बाद वो इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल होगा, और कभी खुदा न खास्ता कोई वबा या इन्फेक्शस डिजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसी लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर क्वारंटीन फैसिलिटीज़, आइसोलेशन हॉस्पिटल्स जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। सर लॉकडाउन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारी बात यहाँ पर की गई, तो सर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको कहा है और हम भी कहते हैं कि किसी दिन भी लॉकडाउन पॉलिसी में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि हम टोटल लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम अपने लोगों को नहीं उनकी रोज़ी से रोक सकते। पार्शियल लॉकडाउन जो है, सिलेक्टिव लॉकडाउन, और उसका मैं आपको सिर्फ एक फ़िगर दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हॉटस्पॉट्स को लॉकडाउन करना और ये पार्शियल लॉकडाउन जो करने हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है। सर 92 प्लेसेस जहाँ पे लॉकडाउन किया गया हॉटस्पॉट्स 20 सिटीज़ में। सर इन 92 हॉटस्पॉट्स में 40% ऑफ केसेस जो हैं एक्टिव कोरोना के वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सिर्फ हमारी बनती है 3% ऑफ पॉपुलेशन।
सर 3% पॉपुलेशन को लॉकडाउन करके अगर आप 40% केसेस को कंटेन कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क को तो बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ जो है, ये खान साहब जो हैं, ये बार बार इसको वाजे कर चुके हुए हैं। सर इसके अलावा ये जो बात कर रही थी कोविड के ऊपर, और इन्होंने जो डाटा की बात की थी, तो डाटा सर बिल्कुल इस वक्त जो है मैं समझती हूँ NCOC जो डाटा इशू करता है वो बहुत रिलायबल डाटा है। पूरी मुल्क से, सारी प्रोविंसेस से एक एक केस जो है वो वहाँ पर आता है और उसका डिटेल्ड एनालिसिस होता है। PTI की गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये मैं बस थोड़ा सा आखिर में बात करूँगी कि ये जो फरसूदा हमारे पास एक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें ना गवर्नेंस है, ना हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ना हमारे पास डॉक्टर्स नर्सेस, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रिवर्स रेशियो है नर्सेस और डॉक्टर्स का, यानी डॉक्टर्स ज़्यादा हैं और नर्सेस कम हैं। तो सर इसके लिए जो हम लोगों ने प्लान जो बनाए हैं आने वाले दिनों में वो ये है कि हम लोग जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आउटडेट हो गए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल थ्योरी नहीं, कोई ओनरशिप नहीं है, और पुअर पेशेंट मैनेजमेंट है और पुअर फैसिलिटीज़ हैं, सर उन सब को रिवैम्प किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC का बहुत जिक्र होता है, मगर मैं समझती हूँ कि हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए भी जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो एक करप्ट अदारा बन चुका हुआ है जहाँ पर लो स्टैंडर्ड के मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो अप्रूव होते हैं, और एक मशरूम ग्रोथ हो गई थी हमारे मेडिकल कॉलेजेस की। तो सर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमें इसके अंदर भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारी नर्सिंग के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 85,000 नर्सेज 22 करोड़ आबादी के लिए हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम हो, क्योंकि नर्सेज ही वो लोग होते हैं जो कि अपने मुल्क के जो हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होते हैं, तो 1 करोड़ और 7 लाख नर्सेज को हमें ज़रूरत है। और PTI गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला जो उसने प्लान बनाया है 5.5 लाख नर्सेज 2030 तक जो हैं वो इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएंगी। और सर इसी तरह ये जिस तरह से बात यहाँ पर की गई थी कि रिसर्च नहीं हो रही, तो हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आगे जो है वो स्ट्रेंथन और बनने जा रहा है। जो हमारी ये आने वाले दिनों में जो लेजिस्लेशन इंशाल्लाह ताला होगी, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान में नहीं था, और तभी जब इस किस्म की वबाएँ आती हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसा अदारा नहीं था जहाँ पर इस सारी चीज़ों को किया जाए, तो वो भी बनने जा रहा है। और सर जो वैक्सीन की बात की थी, तो बेशक इससे पहले पाकिस्तान में वैक्सीन्स की बहुत शॉर्टेज थी कि रेबीज़ की वैक्सीन कभी हमें इंडिया से मंगानी पड़ती थी, कभी हमें, तो फिर भी ये सिंध वालों से कंट्रोल नहीं होता था, कुत्ते काटने के ऐसे बच्चे कितने सारे वहाँ पर मर गए। तो सर अब इंशाल्लाह ताला इस दिसंबर तक हम लोग रेबीज़ की वैक्सीन में भी सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे। और सर एक आखिरी बात, मैं बातें तो बहुत सारी हैं पर मैं आखिरी बात ये करके बंद करूँगी कि इन्होंने ये बात की कि जी एयरपोर्ट्स और पॉइंट ऑफ एंट्री जो हैं वहाँ पर क्या किया हुकूमत ने। सर पॉइंट ऑफ एंट्री और एयरपोर्ट्स जो हैं वो एक अदारा है नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे जिसको कहते हैं सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट ची। सर ये जो सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट थी इसको पिछली गवर्नमेंट ने रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ था। सर PTI इसलिए एयरपोर्ट्स पे कोई निज़ाम नहीं था, थर्मल स्कैनर्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था। सर PTI गवर्नमेंट ने उस पूरे अदारे को रिवाइव किया है, उनकी पूरी ह्यूमन रिसोर्स पूरी की है, उनकी इक्विपमेंट पूरी की है, और अब हमारे पॉइंट्स ऑफ एंट्री जो हैं वो सिक्योर हैं और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। नाउ आई पुट डिमांड नंबर